जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज एकदम आसान तरीके से मोबाइल को मैं सीधा रख के आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारी आदत रहती है कि मोबाइल को सीधा रख के ही हम काम करते हैं। तो आइए फॉर्म को कैसे भरेंगे इसकी पूरी जानकारी मैं आपको अच्छे से देने जा रहा हूँ। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, जिससे जुड़कर आप फ्री तैयारी कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब देखिए इसके पहले आपको दिखा दूं, ये देखिए ये साइट है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको आपको टाइप कर देंगे तो ये आपके सामने साइट आपकी आ जाएगी। और दूसरी बात ये कि फॉर्म भरने के पहले कुछ चीज़ें अपने पास तैयार रखिएगा। जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ कि एक बच्चे की मैंने फ़ोटो ऑलरेडी खींच ली है, स्कूल में ही खींची थी, ठीक है, और उसको मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, बीजी रिमूव कर दिया। आप कहीं पे भी दीवार पे खींचिए, आप उसको व्हाट्सएप पे भेज दीजिए और वापस मंगा लीजिए। अपनी ओरिजिनल फ़ोटो डिलीट कर दिए, तब भी वो 500 KB के नीचे आ जाएगी, ठीक है। और नहीं भी अगर आती है तो आप जेपीजी रिड्यूसर, जेपीजी आपका जेपीजी रिड्यूसर आता है, तो प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। जेपीजी रिड्यूसर को डाउनलोड कर लेंगे तो फोटो आप कर लेंगे। फिर क्या कीजिएगा, बच्चे से या आप अपना करना चाह रहे हैं फॉर्म, तो एक प्लेन सफ़ेद पेपर पे उसकी साइन की फ़ोटो खींच लीजिएगा, ठीक है। और उसको क्रॉप करके, क्रॉप का ऑप्शन आता है यहाँ से, देखिए ये वाला क्रॉप का ऑप्शन आता है ना, तो ऐसे इसको क्रॉप करने के बाद आप इसको छोटा बड़ा कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। छोटा कर लेंगे तो खुद ही हो जाएगा। तो इसको भी व्हाट्सएप पे दूसरे को भेज दीजिए, ठीक है, और वापस से मंगा लीजिए, ठीक है। और ओरिजिनल फ़ोटो आप डिलीट कर दीजिए, तो देखिए सेव हो गया, ठीक है। ये आपको काम कर लेना है। और एक और चीज़ है, आप आधार कार्ड अपना रख लीजिएगा, और ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि स्कूल में आपका क्या नाम है और वहाँ डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, वो स्कूल वाला ही लिखिएगा और आधार का अलग अलग करना है, तो इसका आपका ध्यान रखना। अब देखिए फॉर्म कैसे भरना है, तो ये देखिए 3 डॉट आपको यहाँ दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। तो इसको हमें छूना है, तो इसको हम जैसे छुएंगे तो यहाँ पर देखिए आवेदन पंजीकरण आ गया, ठीक है। तो आवेदन पंजीकरण पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही देखिए डिटेल आपके सामने आ गई, आवेदन पंजीकरण सत्र, इससे फॉर्म भरा जाता है। उसी समय देखिए फॉर्म भरने के आखिरी में ये ऑप्शन आ जाता है प्रिंट करने का, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर बाई चांस नहीं कर पाए हैं तो यहाँ से भी आप जाकर प्रिंट कर सकते हैं। विद्यालय व रिक्तियाँ मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि किस विद्यालय पे कितनी कितनी रिक्तियाँ हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फिर बीच में आपके प्रश्न में इसलिए कर रहा हूँ, कुछ लोग के प्रश्न आ रहे थे तो विधिवत समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं आवेदन पंजीकरण सत्र वाला है, इस पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। तो देखिए मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर देखिए मैं एक्चुअल में एक बच्चे का फॉर्म मैंने ले लिया था, तो मैं सोचा कि अब भर के ही मैं दिखा दूँ, ठीक है। तो इस बच्चे का जो नाम है वो मैं भर रहा हूँ आपके सामने, BOBBY, बॉबी, ठीक है। तो बॉबी है। कई बच्चों के नाम हो सकता है, इस पे अलग हो और आधार पे अलग हो, तो आप स्कूल के हिसाब से ये वाला नाम भरना है, ठीक है। अब उसका मोबाइल नंबर देखिए मैंने मोबाइल नंबर भर दिया है। अब नीचे की तरफ खसकाएंगे तो कंटिन्यू और जारी रखें आ जाएगा, तो इसको मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। क्लिक करते ही देखिए एक नया पेज आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे लिख रहे थे कि उनकी फ़ोटो वगैरह नहीं दिख रही थी, तो कुछ देखिए समय लेगा, और नेटवर्क पे भी डिपेंड करता है बहुत कुछ कि आपके एरिया में नेटवर्क कैसा है, ठीक है। अब देखिए बच्चे का यहाँ नाम आ गया है, ठीक है। अब इसकी मुझे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, तो मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। 15 तारीख है, तो मैं यहाँ से 15 ले लूँ, ठीक है, और स्कूल के रिकॉर्ड के हिसाब से, ठीक है। और स्कूल के रिकॉर्ड में इसका बॉबी है, ठीक है। तो आप में अंतर होगा, अभी देख लीजिएगा। मैं इसीलिए ये फॉर्म भी भर रहा हूँ। 10वां महीना है, तो ये आपका अक्टूबर हो गया, ठीक है। और साल है 2014, तो ये 2014 ले ले रहा हूँ मैं, ठीक है। 2014 ये हो गया, ठीक है। इसके बाद है देखिए ये पूछ रहा है यहाँ पर कि नेम एंड डेट ऑफ बर्थ इज सेम इन आधार एज पर TC। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ऊपर सेम है, सब कुछ सेम है, नाम भी सेम है, जन्म तिथि सेम आधार का, तो आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये अपने से भर जाएगा। अगर अलग है तो आप इसको हटा देंगे। जैसे इस बच्चे का स्कूल में नाम बॉबी है, लेकिन आधार में गलती से बेबी है, ठीक है। तो जो बेबी नाम है वही मुझे यहाँ पर आधार के हिसाब से भरना है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा कई बच्चों के साथ हो सकता है, ये कोई गलती आपका फॉर्म छटेगा नहीं, इसके लिए आप ध्यान रखिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जन्म तिथि इसका यही है, ठीक है। तो जन्म तिथि यही कर दें भाई।
और महीना आपका 10वां हो गया। ठीक है, जो अलग हो, जो एक्चुअल हो वही भरिएगा, आपको छुपाना नहीं है इसमें कुछ भी। ठीक है, 2014। ठीक है, बाकी चीज़ें बस नाम में देखिए अंतर था तो नाम मैंने कर दिया। लिंग है बच्चे का पुरुष, तो पुरुष मैंने कर दिया। और ये बच्चा अनुसूचित जाति का है तो उसको मैंने वैसे ही रहने दिया। वार्षिक आय 46,080 रुपये है तो इसको भी मैंने वैसे ही रहने दिया। जो बच्चे शहरी क्षेत्र के हैं वो शहरी वाला सेलेक्ट कर लेंगे, और जो बच्चा अन्य ओबीसी या जनरल है तो वो उसको सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये बच्चा ऐसी कैटेगरी का है तो मैंने ऐसे ही रहने दिया है। अब देखिए मम्मी का नाम पूछ रहा है, तो मम्मी का नाम जो रिकॉर्ड में है वही हम लोग डाल देते हैं, चंदा देवी। ठीक है, CHANDA, चंदा और देवी। ठीक है, हो गया। पापा का नाम पूछ रहा है, तो बच्चे के पापा का जो नाम है वो है लाल जी। ठीक है, तो LAL, लाल जी मैंने कर दिया। ठीक है, और इसके बाद ईमेल देखिए ऑप्शनल है तो भरना है, नहीं तो नहीं भरना है। अभिभावक माता पिता के अलावा अन्य हैं, तो अगर कोई हैं तब आप करेंगे, मामा मामी दादा नाना नानी या कहीं और रहते हैं तब आप करेंगे, तो उनका यहाँ नाम और संबंध यहाँ आपको लिखना है। तो ये बच्चा मम्मी पापा के साथ रहता है तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए निवास का पता, तो निवास का पता आप देखिए पता भी रहता है, या तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी तो आप जो आधार कार्ड होता है आधार के पीछे रहता है, तो ये बच्चे का मैं पूरा एड्रेस यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए ज़िला सेलेक्ट करना है, गांव का नाम मैंने डाल दिया बच्चे के। ठीक है, जो ज़िला सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है हमारे वाराणसी का, मैंने वाराणसी भर दिया। पिन कोड पूछ रहा है तो पिन कोड डाल दें भाई। पिन कोड बच्चे के घर का है 221405। ये सभी चीज़ें आपको आधार से भी मिल जाएंगी आसानी से। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पत्राचार का पता वही है, मतलब आप जहां वर्तमान में रह रहे हैं जो आपका मूल निवास है, तब आप इसको ओके कर देंगे। अगर अलग पता है तो आप उसको अलग भरेंगे। देखिए सब चीज़ वही, अब जैसे छूते ही पूरा वही चीज़ छप जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है कि बच्चा किस क्लास में प्रवेश लेना चाहता है। तो इस बच्चे को 6 में लेना है तो मैंने 6 डाल दिया। आपका जो भी कक्षा हो तो आप अपने हिसाब से 8, 9, 10 आप 11 डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आ रहा है कि प्रवेश के लिए पहला पसंद, फिर प्रवेश के लिए दूसरी पसंद, प्रवेश के लिए तीसरी पसंद। ठीक है, तो इस बच्चे का मैं फिल कर दे रहा हूँ अपने हिसाब से जो लग रहा है। तो नीचे से चल रहे हैं ऊपर की तरफ हम लोग। एक मिनट, वाराणसी कहाँ गया, मुझे वाराणसी का ही भरना है तो पहला दिखा, पहला मैंने भर दिया। ठीक है, फिर ये आप अपने हिसाब से भरिएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला सेलेक्ट करते ही आपका एग्ज़ाम सेंटर का चॉइस आ जाता है, यहीं एग्ज़ाम बच्चे का होगा। तो वैसे ही जो आपके ज़िले में बालक नहीं है, आपके ज़िले में बालिका नहीं है, तो आप अगल बगल के ज़िले में भी चुन सकते हैं, लेकिन 3 ही विद्यालय चुनेंगे, उससे ज़्यादा आपको मौका नहीं मिलेगा। सोचेंगे हम पूरे यूपी का फॉर्म भर दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 3 विद्यालय के लिए आप फाइट केवल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने दूसरा विद्यालय चुन लिया बच्चे के लिए, फिर मैं अब तीसरा विद्यालय भी चुन लेता हूँ। तो नीचे की तरफ मैं पता है कि वाराणसी नीचे है तो इसलिए मैं तेज़ी से आ जा रहा हूँ। ठीक है, और आपका तीसरे विद्यालय भी मैंने चुन लिया। ठीक है, इसके बाद देखिए आ रहा है ऑप्शन ये कि फ़ोटो अपलोड करें, यहाँ पे साइन अपलोड करें, और साइज कितना होना चाहिए 500 KB। तो जो मैंने तरीका बताया उससे आप करेंगे। तो चूज़ फाइल में मैं जाता हूँ। ठीक है, फिर फाइल्स में जाता हूँ, फाइल्स में गया, फिर ऊपर देखिए 3 तीर के निशान है, यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, इससे हम गैलरी में चले जाएंगे। तो गैलरी में चले जाता हूँ, यहाँ से हम फ़ोटो सेलेक्ट कर ले रहे हैं। तो इसकी फ़ोटो मैंने सेलेक्ट कर ली। अब देखिए फ़ोटो समय के साथ आ गया, थोड़ा समय देना होगा। अगर आपके यहाँ स्पीड कम है तो आपको यहाँ पर समय देना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरी बारी है आपके साइन की। तो चूज़ फाइल को मैं जैसे छूँगा फिर से ये ऑप्शन आ जाएगा चूज़ फाइल का। तो फिर से मैं चला जाऊँगा गैलरी में। ठीक है, गैलरी में जाते ही वो मुझे साइन दिख जाएगा बच्चे का, तो मैं साइन सेलेक्ट कर लूँगा। तो साइन देखिए अपने से आ गया अब आपके सामने। अब बस यहाँ पे हमें सबमिट कर देना है, तो मैं ये सबमिट कर दे रहा हूँ। अब आप सोचेंगे कहाँ गया भाई, कुछ तो दिख नहीं रहा। अब धीरे से आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करिएगा और यहाँ आपको आ जाएगा कि आप क्लिक हियर टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो इसको आप छू देंगे तो आपका ये पेज फ्रंट पेज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रिंट का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, मोबाइल पे दिख रहा है, तो मोबाइल पे आप इसको प्रिंट को छू देंगे। ठीक है, अब देखिए सेव एज PDF का आ गया।
ठीक है। और यहाँ पर देखिए आसानी से आप मोबाइल पे कर लीजिए, फिर जो साइबर कैफ़े वाले भैया होंगे उनके यहाँ उनको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वो आपका प्रिंट निकाल देंगे। तो मैं देखिए PDF वाला है, इसको मैं छू दे रहा हूँ। छूने के बाद देखिए प्रीव्यू आ रहा है, ये पूछ रहा है आप कहाँ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैं डाउनलोड वाले सेक्शन में करना चाहता हूँ। तो बच्चे का यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूँ ताकि मुझे भी याद रहे, ठीक है, कि भाई इस बच्चे का मैंने भरा है। तो BOBBY बॉबी मैंने कर दिया और इसको सेव कर दिया, ठीक है। सेव कर दिया तो सेव वाले ऑप्शन में ये चला गया। तो आप जब डाउनलोड वाले सेक्शन में जाएंगे तो खुद ही आपके मोबाइल पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो उसका प्रिंट ले लीजिए। और जो सबसे बड़ी बात है जो मैंने बताया कि इसमें क्या एक नया दिशा निर्देश मिल रहा है कि आपको 19 तारीख को उस विद्यालय पे जाना होगा। बच्चा मतलब कोई भी जा सकता है, पापा मम्मी को भेज दीजिएगा, क्योंकि अभी तो सरकारी जो बच्चे उनका एग्जाम चलता रहेगा उस दिन भी, ठीक है। तो मम्मी पापा सभी दस्तावेज लेके चले जाएंगे और वहीं से आपको एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा। कुछ लोग पूछ रहे सर एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा, तो जब आप 19 तारीख को लेके जाएंगे तो एडमिट कार्ड भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी थी और व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो आप उससे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। ये थी इंपॉर्टेंट डिटेल। थैंक यू।